हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन शॉट इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। आज हम समझेंगे फ्रेज क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है अल्फ़ाबेट, लेटर और वर्ड को। अगर आप रिवाइज करना चाहें तो अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट एक सेट ऑफ लेटर्स होता है जिससे कोई लैंग्वेज लिखी या पढ़ी जाती है। लेटर क्या होता है, लेटर हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिससे कुछ मीनिंग निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं हम वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या होता है बच्चों, वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का कोई छोटा सा टुकड़ा। अगर इसका डिफिनीशन दिया जाए, सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेज वाक्य का या वो छोटा सा रूप है जिससे कुछ मीनिंग, कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन उससे पूरी बातें क्लियर नहीं होती हैं। आइए इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग but does not give complete sense। complete sense मतलब शब्दों का वह ग्रुप जिससे कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरी बातें उससे क्लियर नहीं होती हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक दो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने एक बात कह दिया, इन द गार्डन, तो क्या इससे पूरी बात क्लियर हो गई। ये जो लिखा है इन द गार्डन, बगीचे में, कुछ अर्थ तो निकल रहा है ना, बगीचे में कुछ तो है, लेकिन बगीचे में क्या ये बातें क्लियर नहीं है। तो जो बातें क्लियर नहीं है वो क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब फ्रेज के हम कुछ टाइप्स की बातें कर लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा डायग्राम की वजह से समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड और ये हो गया हमारा थर्ड। तो पहला हमारा फ्रेज होता है नाउन फ्रेज। क्या होता है बच्चों, नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज। दूसरा होता है हमारा वर्ब फ्रेज। क्या होता है, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। तीसरा होता है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तीसरा हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। अब नाउन फ्रेज क्या होता है, जिसमें नाउन की बातें की जाए वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसको अगर एग्जांपल की मदद से अगर हम समझें, इसका एग्जांपल हो जाएगा अ रेड कार। अच्छा, इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, अ की, रेड की या कार की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं इसमें किसकी बातें कर रहा हूं, तो आपका जवाब क्या होगा कि हम कार की बातें कर रहे हैं ना। तो जिसमें जो डोमिनेंट रहता है वही वो फ्रेज होता है। तो इसमें डोमिनेंट क्या है, कार डोमिनेंट है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पूरा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ना, क्योंकि इसमें किस कार के बारे में विशेषता रेड बता रहा है, अब बता, लेकिन मेन बात हो रही है कार की। अब आ जाते हैं वर्ब फ्रेज क्या होता है। वर्ब हम जानते हैं, वर्ब मतलब कोई एक्शन, कोई कार्य, और उसी से बना हुआ फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज होता है। जैसे हमने कहा इज, आप कहोगे इज वर्ब है। हमने कहा रीडिंग, आप कहोगे रीडिंग ये क्या है, रीडिंग वर्ब है। तो इज और रीडिंग को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। हमने कहा हैव, आपने कहा वर्ब है। हमने कहा हैव रेड, तो आप कहोगे ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अगर सेपरेटली देखा जाए तो दोनों वर्ब है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, वर्ब फ्रेज हो जाएंगे। बेटा क्या हो जाएंगे, वर्ब फ्रेज हो जाएंगे। क्लियर है। आइए समझते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो टाइप्स के होते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। पहला होता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज।
एडजेक्टिव फ्रेज। दूसरा होता है हमारा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अब आप कहोगे एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज दो पार्ट्स हैं किसके, प्रीपोजिशनल फ्रेज के। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन तो आना ही आना है ना। अगर इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ऑन द वॉल, तो इससे डिफाइन कर पाना मुश्किल है ये कौन सा फ्रेज है। लेकिन प्रीपोजिशन से अगर स्टार्ट है तो कौन सा फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है बच्चों, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन हम इसे ये नहीं बता पाएंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये किस जगह पे यूज हो रहा है, किसके बारे में बता रहा है। अगर ये नाउन के बारे में बता रहा है तब तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन अगर ये किसके बारे में बता रहा है, अगर ये वर्ब के बारे में बता रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे अभी इसको और डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब आइए हम समझते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को थोड़ा डिटेल में ना। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज वो होता है जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। पहली चीज, प्रीपोजिशनल फ्रेज के दो टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा ऑन द वॉल। ऑन द वॉल हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन ये जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, और जब यही चीज एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं ना बेटा। इसकी मदद से, एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसे। हम जैसे हमने लिखा द बुक ऑन द वॉल इज माइन। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिख दें, द बॉय इज ऑन द वॉल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी ऑन द वॉल आपका आ गया, आपका यहाँ पे भी ऑन द वॉल आ गया। दिख रहा है आपको, द बुक ऑन द वॉल इज माइन। दीवार पे जो बुक रखी है वो मेरी है। द बॉय इज वॉकिंग ऑन द वॉल, एक लड़का है जो कि दीवार पर चल रहा है। ठीक है, तो जो ये लिखा है बुक ऑन द वॉल, तो ये जो क्या इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये बॉय के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बुक कौन सी बुक, दीवार पर जो रखी वो वाली बुक। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव देता है तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया बेटा। कौन सा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। अब द बॉय इज वॉकिंग, टहल रहा है, तो टहल रहा है, कहाँ टहल रहा है, दीवार पर चल रहा है ना। द बॉय इज वॉकिंग ऑन द वॉल, दीवार पर चल रहा है। तो चलने का काम कहाँ पर रहा है, दीवार पर। ये किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, देता है हमारा एडवर्ब। तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेटा एडवर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब। इसे आप ऐसे लिख लीजिए और थोड़ा डिटेलिंग कर देते इसको, एडजेक्टिव फ्रेज, और ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एक बार फिर से पूरा समझ लेते हैं हम लोग ना, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो क्लियर हो जाएगी। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा रूप। इसको अगर डिफिनेशन समझे, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज शब्दों का वो छोटा सा समूह है जिससे कुछ अर्थ निकलते हैं लेकिन उससे पूरी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, इन द गार्डन। ठीक, इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है नाउन फ्रेज, जिसमें नाउन को प्राथमिकता दी जाती है, नाउन को प्रायोरिटी होती है। इसमें मेनली बात हम किसकी कर रहे होते हैं, नाउन की कर रहे होते हैं, और इसे तब क्या कहते हैं, हम नाउन फ्रेज कहते हैं। दूसरा होता है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, जिसमें दो वर्ब हों उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा हो गया वर्ब, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, वर्ब फ्रेज बना दिए बेटा। क्या बना दिए, वर्ब फ्रेज बना दिए। तीसरा होता है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होता है जिसकी स्टार्टिंग हमेशा प्रीपोजिशन से होती है। किससे होती है, प्रीपोजिशन से होती है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा होता है एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जब नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और उसी एडजेक्टिव का बना हुआ फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है।
और जब वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, अनदर एडवर्ब के बारे में कोई जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और प्रीपोजिशन से बना हुआ फ्रेज से क्या कहते हैं हम, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। जैसे हमने कहा ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये एडजेक्टिव है एडवर्ब, ये कैसे पता चलेगा, ये सेंटेंस में यूज करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, द बुक ऑन द वॉल इज माइन, दीवार पर जो बुक रखी है वो किसकी है, वो मेरी है। तो ये क्या, किसका काम कर रहा है, ऑन द वॉल। ये नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जो नाउन है आपका बुक, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दीवार पे जो बुक रखी है वही वाली बुक। तो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। तो इससे बना हुआ फ्रेज क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो इसे आप या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, या प्रीपोजिशनल फ्रेज में कौन सा फ्रेज हुआ, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे। अब दूसरे में क्या है, बॉय इज वॉकिंग, लड़का टहल रहा है या चल रहा है। तो कहाँ चल रहा है, दीवार पर चल रहा है बेटा, कहाँ चल रहा है, दीवार पर चल रहा है। तो वॉकिंग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ना, वॉकिंग क्या हमारा, वॉकिंग हमारा वर्ब है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब होता है। और प्रीपोजिशन से ये फ्रेज बना है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it, subscribe it, and comment if you like this. We will meet you in the next video. That's all. Thank you. Thank you for watching this video.